आज बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे थे पशु परिचर के संबंध में, जो भी आपके सामने कंटेंट साझा किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे राजस्थान इतिहास जो है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो सीधे आपके एग्जाम के अंदर छप सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और जो साथी अभी तक मेरे से पर्सनली व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। नंबर आपके सामने है 63 771 75 006। कई विद्यार्थी यहाँ पर फ़ोन भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं और मैसेज भी किए जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब जब मुझे मौका मिलता है मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। मारवाड़ के उस शासक का नाम बताइए जिसे मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा 1621 ईस्वी में दलथम्बन की उपाधि दी गई। किसकी बात हो रही है? 1621 ईस्वी में दलथम्बन की उपाधि दी जाती है महाराजा गज सिंह प्रथम को। किसको? महाराजा गज सिंह प्रथम को दी जाती है। उसके बाद अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। जमा बाटो ट्रिक आती है, वैसे टो से टोडरमल याद रखना, तो ट्रिक के माध्यम से भी इन चीज़ों को आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसको भेजा था? मेवाड़ के अंदर। वही प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया इस प्रश्न को, इसके अंदर आपका टोडरमल आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न। किस स्थान पर सवाई जय सिंह द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? तो इसमें होगी वेधशाला जो है ग्वालियर के अंदर नहीं थी, जैसे उज्जैन है, दिल्ली है, जयपुर है, यहाँ पर तो करवाया गया था। ओके। इसके बाद बड़ गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा है? कनिंघम ने। अच्छा प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, कनिंघम ने। राजपूतों को हुणों की संतान बताया राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। वह विद्वान जो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा का नाम लिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न। राजपूत वैदिकारियों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा ही है भाई। राजपूत वैदिकारियों की संतान है। उसके बाद अगला प्रश्न। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो नागभट्ट प्रथम। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके बाद बात करते हैं किन अभिलेखों में प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है? तो नीलगुंड है, इसके अलावा देवली है, राधनपुर है, कराड़ है, इनके अंदर ये आपके प्रतिहार अभिलेख जो है। उसके बाद अगला प्रश्न। इतिहासकार CR मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणियों के लिए बाधक का काम किया? तो 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आबू के परमारों की वैभवयुक्त राजधानी थी, तो चंद्रावती थी भी। चंद्रावती इंपॉर्टेंट है, आबू के जो परमार थे ना उनकी। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? इंपॉर्टेंट है, भीमदेव द्वितीय का नाम लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, वस्त्राज में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? कीर्तिपाल जो आपके आ जाता है, तो इसमें वस्त्राज जो है वो नहीं संबंध रखता है। उसके बाद निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये आपके पास 4 युग्म दे रखे हैं। हिस्ट्री ऑफ फेमिन्स इन राजस्थान OP कछवाहा, ये सही नहीं है। बाकी द लास्ट महाराजा ए बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह है, 2nd ऑफ जयपुर, क्रिवी केवटिन, ओरिजिन ऑफ राजपूत्स एजी ओसापा, हिस्ट्री ऑफ चाहमान RB सिंह, ये आपके जो है ए उत्तर इसमें सही हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में। हमीर मदमर्दन नामक साहित्य कृति के लेखक जय सिंह सूरी आ जाते हैं। इसके बाद मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान का उत्खनन यानी खनन प्रारंभ हुआ? तो लक्ष्य सिंह या फिर लाखा।
उसके बाद कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो राजवल्लभ नहीं है। इसके अलावा महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज को कितने कोषों में विभक्त किया गया? 5 कोषों में विभक्त किया गया है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? तो सारंगपुर युद्ध की विजय यानी 1437 ईस्वी के अवसर पर करवाया था। उसके बाद महाराणा कुंभा की माता का नाम सौभाग्य देवी, इंपॉर्टेंट है। कुंभा की माता का नाम पूछा, सौभाग्य देवी, याद रखना, सौभाग्य देवी कुंभा की माता का नाम। इसके बाद राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद जो है आपके सेकंड है से जीता था? भिलसा और रायसेन, भिलसा और रायसेन। उसके बाद अशोक परमार को उपरमाल की जागीर दी जाती है, प्राप्त हुई? तो महाराणा सांगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि 1567-68 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए थे, उनका नाम जयमल और फत्ता नाम लिया जाएगा। उसके बाद बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, न कि बल से, ये कथन है? तो सर टॉम स्रो का है। हरमाड़ा का युद्ध होता है, ये शेर शाह के सेनानायक हाजी खान और उदय सिंह के मध्य होता है। हरमाड़ा का युद्ध शेर शाह के सेनानायक जो थे हाजी खान और उदय सिंह, इंपॉर्टेंट है। और एक इस प्रश्न को ध्यान रखना जो है, बादशाह ने मेवाड़ में राणा को आपस में समझौते से अधीन किया, न कि बल से, तो ये सर टॉम स्रो का कथन आ जाता है। ये टोटल आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।